Alright guys, hello and assalamu alaikum. Welcome to my channel Uneeb Rahman. Today I have a special guest with me, Mr. Khizr, also known as Khizi, biryani boy, biryani lover, whatever you want to call him. जिसको कभी कुछ का भी पता नहीं होता। और एक बात तो मेरी है कि मैं कभी टेंशन नहीं लेता। ज़िंदगी में परेशानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज कर लो कि बड़ी हुई हैं, लेकिन तब भी मैं टेंशन नहीं लेता। तो खिजर भाई आप बिरयानी खा के आए हैं या अभी बिरयानी खाएंगे इसके बाद? यार इस व्लॉग के बाद तो मुनीब भाई मुनीब भाई तो मुझे बिरयानी खिलाएंगे, वो भी कुलाची के। क्या ख्याल है? यार मैं आपको ना एक और अच्छी जगह से खिलाता हूँ बिरयानी। कुलाची उधर फेस 4 सिविक सेंटर नहीं है, वहाँ पर एक खुला है बॉम्बे बिरयानी। एक ना मैं ये कहता हूँ कि हम ना एक जैसा ये जो हमारे बर्गर बच्चे वो बर्गर्स के ऊपर नहीं रिव्यूज देते, ट्राइंग KFC बर्गर, वो ब्लाइंड फोल्ड वाला सिस्टम, आपके साथ हम बिरयानी वाला काम करेंगे। वैसे यहाँ पे हमें करना चाहिए, पूरे इस्लामाबाद में घूमते हैं कहाँ पे में तो अच्छी बिरयानी होगी, उसकी हाँ बना लेते हैं। उसका देखो वीडियो बनाते बनाते हमें वीडियो का आइडिया मिल गया। यही तो बात है सारी। तो मैं ये कह रहा था कि हम ना एक इस तरह का मतलब बिरयानी के ऊपर भी ना एक टेस्ट रिव्यू भी कर लेते हैं और उसके ऊपर एक हम उसका ब्लाइंड फोल्ड रिव्यू भी कर लेते हैं। लेकिन लोग फ्री बिरयानी नहीं देते ना, दफा करें यार, हम परचेज कर लेंगे बाद में, जब थोड़ा सा नाम बनेगा तो फिर फ्री में भी मिल जाएगी। यार जितना नाम है तब भी कोई फ्री में नहीं दे रहा। ऐसे एक बात बताऊं, अगर हमें वो लोग स्पॉन्सर करके बुलाएंगे तो अच्छी बिरयानी नहीं देंगे। हाँ बात तो वैसे सच है। ये बात है, ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होगा, ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होगा, हमारे भी पता चले। वैसे यार हम हैं तो लड़की पता नहीं अंकल हो गए, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ये जवान है भाई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, खत्म हो गया भाई। हमें कोई शर्म नहीं आती अपनी एज छुपाने से। अल्हम्दुलिल्लाह 26 years old, अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल। एंड इन कमिंग अगस्त आई विल बी 27 years। यार अगस्त में तेरी उम्मीद सितंबर में। भाई हम जितने, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एज का यार पता नहीं लोग क्यों इतना करते हैं, लेकिन मुझे आज तक लोग यही कहते हैं कि भाई तुम पता नहीं तुम कब वो तुम्हारी ऊपर शो होगा डैड बॉड, और वो कब तुम्हारी ऐसा आ ही नहीं रहा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही, फॉरएवर यंग वाला हिसाब है। बस अच्छी बात है ना, आगे जाके फिर शायद जो इस्लाम में अलाउ है। ओ भाई अगली दफा रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा भाई, यार देखो मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी नहीं, लेकिन जितनी ज़िंदगी गुजारी है वो हॉस्टल में थोड़ी गुजारी है, लेकिन आई थिंक वो पूरी ज़िंदगी उसको कवर कर लो। आपको क्या लगता है बॉयज़ कितने साफ सुथरे होते हैं? यार पता है क्या, ये डिपेंड करता है कि वो मतलब टू बी ऑनेस्ट किस फैमिली बैकग्राउंड से आया है लड़का। हॉस्टल में ना सबके फैमिली बैकग्राउंड का आपको पता चल जाता है। कुछ होगा बहुत सुलझी हुई फैमिली से आएगा, कोई होगा एक आर्मी बैकग्राउंड, ज़्यादातर आर्मी वाले भी रफ डंडा देते हैं, कुछ होगा आर्मी के बैकग्राउंड से आएगा, कुछ होगा शहंशाहों के बैकग्राउंड से आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक एथिक्स होते हैं कि यार आपने जाना है तो आपने अपना पर्सनल स्पेस कितना रखना है, आपने हाइजीन कितना, हाइजेनिकली अपने आप को कितना मतलब आपने वहाँ पे रखना है, ठीक है। कुछ को तो परवाह ही नहीं होती ना, ठीक है। शलवार किसी के कमरे में है तो चड्डी किसी के कमरे में, कोई परवाह नहीं कि यार आज अपनी चड्डी गंदी किसी और की पहन लूँ, जुराबें चुरा लेंगे, ठीक है, कोई परवाह ही नहीं है यार, कोई ख्याल ही नहीं है किसी को। यार पता नहीं, लेकिन जो हॉस्टल में इंसान इतना ढीठ हो जाता है, शुरू में बंदा हॉस्टल स्टार्ट करता है ना, कोई बेल बजाएगा तो सीधा आप जाके चेक करोगे कि कौन आया है। ऐसे 2 महीने बाद एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहोगे कि कौन जाएगा दरवाजा खोलने। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और खाने का यार कॉन्सेप्ट ही नहीं होता भाई। गंदा मैस वाला खाना होता है, ठीक है, पानी वाली दाल होती है, बंदा रोजाना सोचता है यार मैं अच्छा आप बाहर चले भी जाओगे ना तो फिर आपका खाना बचेगा नहीं अगर आप वापस लेकर आओगे। शेड रूम्स होते हैं, ठीक है, आप अपना अगर सेपरेट कर भी लो तब भी इशू रहता है। मतलब बाकी अगर बहुत वो बच्चा लकी होगा कि अगर किसी को अच्छे रूममेट्स मिल जाएं, वरना तो हाँ ये भी है, नहाने का मसला होता है फिर। ओ भाई वॉशरूम तो सुबह इतने साफ होते हैं, और भाई हमेशा लॉक्ड होते हैं। आप अगर हॉस्टल जा रहे हो तो भूल जाओ कि वहाँ पे वॉशरूम आपको कभी इजी मिल जाएगा। ये बात है, अगर आपको खाली मिल भी जाए 2 मिनट बाद कोई नॉक करेगा, हेलो भाई, ठीक है। उसके बाद आप वॉशरूम रिलैक्स होकर यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि आवाजें आती हैं भाई। वैसे इंसान ढीठ हो जाता है, वहाँ पे ढीठ हो जाता है। दूसरा सुकून नहीं है, सुकून बिल्कुल भी नहीं है। एक दफा मुझे अपने कजन के हॉस्टल जाना पड़ा था पेशावर एक डे के लिए। यार भाई इतनी स्मेल अंदर, ये लोग अपने आप को गंदे नहीं होते जैसा, बस क्या बताऊं यार।
इसलिए कहते हैं ना, वो आर्मी वाले जो आर्मी के जब कैडेट्स आते हैं ना अपने PMA में, ओए होए, उनको वो लोग वहाँ सही डंडा देते हैं। अपने जूते अपनी जगह पे रखो, कपड़े प्रेस होनी चाहिए, बेडशीट सही होनी चाहिए। वॉशरूम के अंदर जो टूथपेस्ट भी बचा हुआ होता है, वहाँ का रूल ये है कि अगर आपका टूथपेस्ट बच गया है ना, मतलब ख़त्म होने वाला है, तो आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ना, जो ख़त्म वाला पार्ट उसको आपने रोल करना है और आपने उसको उस पोजीशन में रखना है ताकि आपको टूथपेस्ट चाहिए हो तो आपके लिए वो रेडी हो। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है यार। एक बार मैं आपको टूथपेस्ट से मुझे बात याद आई है। मैं हॉस्टल में था, हमारा एक दोस्त था, वो हमें बता रहा था कि वो सुबह उठा, वॉशरूम गया, तो काफ़ी 2-3-4 वॉशरूम थे, उसके आगे सिंक वगैरह लगे हुए थे कपल ऑफ, तो उसने टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाया और रख दिया। वो वॉशरूम गया, वॉशरूम से वायर आया, किसी ने उसका ब्रश ही कर लिया था। देखो यार, मतलब ये तो फिर मम्मी डैडी वाली हरकत की ना उसने, उसको पता होना चाहिए। दूसरे का ब्रश कौन यूज़ करता है? यार वो जिसे यूज़ किया होगा ना, उसे पता नहीं कब पहले यूज़ किया होगा, पता नहीं मज़ा भी आया होगा कि नहीं। दिल खराब यार एक बात मैंने हॉस्टल में और नोटिस किया, क्योंकि हॉस्टलाइट्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली जो सिगरेट वगैरह पीते हैं वो कैप्स्टन पीते हैं। शुरुआत उनकी गोल्ड लीफ से होती है, लेकिन जब वो हॉस्टल के हालात देखते हैं तो वो कैप्स्टन वगैरह पे आ जाते हैं। अच्छा जी, बच्चे देख रहे हो, सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, कभी भी नहीं स्मोक करना चाहिए सिगरेट को। स्मोक ही करते हैं ना। नहीं करना चाहिए। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, ये भी लोग अभी भी लोग देख रहे होंगे और साथ सूटा भी मारे होंगे, और हमारी इस बात से उनको सूटा याद आ गया होगा और अभी ढूंढ रहे होंगे कहाँ पड़ी हुई है सिगरेट। हाँ, तो नहीं पीना चाहिए सिगरेट। यार देखो, मेरा व्यू ये है, अगर आप गलत काम करते भी हो ना, ठीक है, हमारे कहने से तो आपने रुकना नहीं है, ठीक है ना, ही अपने पेरेंट्स के कस्मों से आप लोगों ने रुकना है, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लो जो चीज़ प्रैक्टिकल है कि आप लोग अगर इसका जो यूज़ है ना उसको कंट्रोल कर लो। अगर आप वो कंट्रोल कर लोगे ना तो आप पहले माइलस्टोन पे आ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, आप थोड़ी सी ना अपनी हेल्थ की तरफ आओ। आप जब अपनी हेल्थ पे फोकस करने लगोगे ना, यार दिन में मैंने इतनी वॉक करनी है, इतनी एक पुशअप्स निकालनी, बस एक टारगेट बना लो, वो आप कंप्लीट कर लो, जो आपका काम है। जब आप अपने काम में यार बिल्कुल ही फोकस पे लग जाओगे ना, आपको टाइम ही मिलेगा इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है ना। जितना बिजी रहते हैं इंसान का फोकस ही नहीं होता कि इन चीज़ों पे पढ़ने वगैरह पे। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे मतलब फील हुआ है। देखो यार, हॉस्टल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो है बाइक। हॉस्टल में बहुत लिमिटेड बाइक होती है, उसमें जब पेट्रोल भी नहीं होता, और बाइक के हालात ऐसे होते हैं ना कि गधा गाड़ी से भी बुरी होते हैं। वैसे हॉस्टल में मेरे ख्याल पे कोई इंडिविजुअल को बाइक नया ख़रीदना ही नहीं चाहिए। यार बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप गलती से भी अपना अच्छे वाला बाइक ले गए ना, या नया बाइक जो आपको घर वालों ने दिया होगा कि हमारा बच्चा हॉस्टल जा रहा है, इसको अच्छी सी बाइक लेके दो, भाई आप लोगों को पहले से ही टिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है लेके जाने की। सब लोग ना वो क्या टर्म यूज़ करते हैं, भीगी बिल्ली या समथिंग कुछ तो है, क्या मतलब उसको दबाव बर्बाद कर देते हैं। भाई वो पहले से ही टारगेट आपका रेडी होगा कि भाई ये इसकी बाइक इससे लेनी कब है, ठीक है। लेकिन यार हॉस्टल को हम इतना बुरा कह रहे हैं, इतना बुरा नहीं है, मजा बहुत है वैसे हॉस्टल में। मतलब चिलिंग बहुत है यार। देखो गरीब सभी गरीब होते हैं, चाहे जिनके बैंक में पैसा हो तब भी वो गरीब ही होंगे, और गरीबी का वहाँ पे मजे का फायदा है, वरना तो बर्गर लाइफ में इतना मजा नहीं है। मैं खुद बर्गर नहीं हूँ। भाई देखो, वहाँ पर आप लर्न करते हो कि जो आपके पास करंट रिसोर्सेज हैं उसको मैंने प्रोटेक्ट कैसे करने, और मैंने इस पे गुजारा कैसे करना है, ट्रीट कैसे नहीं देनी। हाँ, ट्रीट कैसे नहीं देनी, बिल्कुल। ट्रीट कब दे रहे हो, किसी चीज की ट्रीट मांगो तुझसे? ट्रीट तूने ट्राइपॉड खरीदा है, ट्राइपॉड की ट्रीट दे दे। अच्छा, इस तरह तो फिर मैं 1000 चीजें बना लूँ भाई जो। नहीं ना, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं 17 साल का हूँ। ट्राइपॉड यार इतना महंगा भी तो नहीं है, सस्ते वाला ट्राइपॉड है, इसकी तू क्या ट्रीट लेगा इसका, चलो जो 10% बनता है उसकी ट्रीट। यार मेरा एक दोस्त है, उसमें मेरे 25 ट्रीट्स पेंडिंग पे हैं, और वो ट्रीट उसने ऐसे पेप्सी खरीदी होगी, हमें वो ट्रीट दे, वो भी नहीं देता था, तो हमने ऐसे बढ़ाते गए। और हॉस्टल में मिसाल के तौर पर ये चीज़ है कि 10-10 रुपए जमा करके जाओ कहीं बाहर, 100 रुपए में एक दाल चावल जो कुछ खाओ ना, उसका जो मज़ा होता है ना। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती थी ना, सर्दियों के टाइम के करीब, जब सुबह सुबह उठ के ना सब लोग जाते थे नाश्ता करने के लिए, यार वो पराठों की खुशबू, वो तेल से भरे हुए तले हुए अंडे, वो चाय की इतनी सी प्याली 20 रुपए वाली, जो उसका मजा होता था ना वो किसी चीज़ का भाई, वो मैकडॉनल्ड्स KFC वगैरह है ही नहीं, भी नहीं है भाई। वही लाइफ है। मैं तो कहूँगा कि ये इतनी यार जो लोग इतने पैसे खर्च करके वो अपने वो बडीज के साथ, यार देखो ऐसी बात नहीं है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप बिल्कुल ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये देखो यार, लग्जरी पे जाना है या अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट पे या सेटिस्फेक्शन पे आपने जाना है। जो उधर ग्रुप का टोला बैठ जाता है, आवाज़ें लगा रहे होते हो, यार नान ला पराठे ला, यार
इस चीज़ का मज़ा कुछ और है भाई। यार जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, अभी तो कोरोना शरोना है तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं मोस्टली लाहौर चला जाता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड लाहौर में होता है, तो हम वहाँ पे जाके 70 पे, ख़राब 70 पे लाहौर जाते हो? नहीं, वहाँ पे बैठ तो वहाँ पे 70 पे बैठ के ऐसे 5-6 दोस्त कुत्तों को तंग करके हम भाग रहे होते हैं कुत्तों से, कुत्ते हमारे पीछे पड़े होते हैं रात के 1-2 बजे। वो मुझे लगता है वो लाइफ है। अगर साल में मैं 2 बार लाहौर गया तो पूरे साल से ज़्यादा मैं वहाँ पे खुश हूँगा। यार पता है क्या, जिस तरह तुमने बात की ना, ये सब बाइक पे फिरते थे, मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया था ना, तो उसी टाइम में ना, मतलब हम क्या करते थे, रात को जितने भी दोस्त होते थे ना, 4-5 दोस्त ही होते थे करीब जो रहते थे, हम सब प्लान करते थे रात को 10-11 बजे के बाद ना, जब ये बिल्कुल ही ट्रैफिक ख़त्म हो जाती थी, हम लोग क्या करते थे, गर्मियों के दिन होते थे तो गुब्बारों को लेके ना, गुब्बारों के अंदर हम लोग पानी भरते थे, ठीक है, वो पानी भर के ना उसके बाद हम रास्ते में, मतलब जो भी बंदा जिसको हमें ऐसा लगे ना इसको गर्मी चढ़ी हुई है उसके ऊपर फेंक देते थे। वो मुड़ के गालियाँ दे, जो भी बोले, हम नहीं परवाह करते थे, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती क्या करते थे, गार्ड की चेयर उठा के साइड पे रोड पे ला के रखते थे कि भाई उठ जा, तो यहाँ पर किस लिए आया हुआ है। तो यार ये कुछ टाइम याद आता है, लेकिन अगेन इन दी एंड आपको ये देखने की यार ठीक है, हर चीज़ को एक टाइम आपने देना है। मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन यार आप पढ़ाई और अपने कैरियर के बारे में ज़रूर सोचा करो। यार आज मैंने चलो इस टाइम को तो एंजॉय किया, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए मैंने क्या किया आज, कोई स्किल जो आप समझते हो आपने डेवलप किया हो, या कोई आपके पास कोई प्लान हो जो आपने फर्दर आगे वेस्ट करते हैं उस एज में, बिल्कुल सिर्फ चिलिंग ही करते हैं, मोस्टली टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बहुत दुख होता है इस टाइम में आके वो टाइम याद रखना। बिल्कुल यार मैं उस वक्त क्या स्टार्ट ले सकता था जो आज एक फाउंडेशन बनी हो सकी। एग्जैक्टली, मतलब जब मैं अपने ज़माने में था, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ अभी, लेकिन जब ऐसे 14-15 साल था तो मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह करता था, उससे अच्छी खासी इनकम मेरी आ जाती थी, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। मैं उससे पहले कोडिंग वगैरह करता था, सॉफ्टवेयर्स बनाता था, तो आई थिंक शायद मैंने पैसे इतने ज़्यादा नहीं कमाए होंगे, लेकिन इंसान कुछ सीखता है तो एक अक्ल आती है। यार आप एक्सपीरियंस, जब आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो आपको उसी वक्त पता चल जाते हैं, और अगर आप स्मार्ट हो तो आप फ्यूचर में कॉन्स को अवॉइड ही करोगे, ठीक है। आप प्रोज देखोगे कि कितने मैंने इस पे काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दूसरा ये कि यार हमेशा इंसान को डाइवर्स रहना चाहिए, डाइवर्सिटी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ पे आ गए तो उस पर ही आप अटक ही जाओ ट्रेन की पटरी की तरह, आप उसके अंदर भी डाइवर्स हो जाओ ना, कुछ नया। देखो जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, हमारे जो पाकिस्तान में, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही कुछ का नहीं है। हम बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में, देखो आप यहाँ पे खुद कुछ नहीं सीखोगे ना, चाहे वो इंग्लिश हो, कुछ चीज़ भी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते। वो सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, बस पैसे, और कुछ उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार। वो कहते हैं ना कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ और अपने पैसे हलाल करो। अगर आपने वाकई में हलाल करने हैं ना, तो यार वो जो वहाँ की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल द प्रोफेसर्स एंड ऑल द टीचर्स, ठीक है, कुछ वाकई कोशिश करते हैं कि यार जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कुछ सीख के जाएं, वो आपके लेक्चर से ज़्यादा आपको आपके लाइफ पे लेक्चर देंगे, ताकि आप लोगों को बताएंगे कि यार गेट सीरियस, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी समवेयर। और वाकई उनकी कुछ चीज़ें आज हमें याद भी आती हैं, लेक्चर से ज़्यादा उनकी लाइफ लेसन हमें याद आते हैं, और लाइफ लेसन ही रियल लेसन हैं आप लोगों के लिए। लेक्चर्स तो आप लोग ज़िंदगी में कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को डिग्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों चीज़ें होती हैं, चाहे आप बाहर वीज़ा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, डिग्री की शायद ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैंने ये 3rd सेमेस्टर तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन 3 सेमेस्टर में मैंने कद्दू भी नहीं सीखा। सिर्फ हाँ ग्रूम इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरी इंटरेक्शन दोस्तों के साथ ज़्यादा हुई है, उसके वजह से ग्रूम, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है। लेकिन जो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाकी यार कुछ भी नहीं करते हैं उसमें, तो बस वही फेवरिज्म होता है, ये फेवरेटिज्म ही है बस यार। मतलब अगर आपने अपनी फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको खुद ही हाथ पांव मारना पड़ेगा उनके खाते पे आपको। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप अपनी क्लास अटेंड करते होगे तो जो आपको वो लोग उसमें लेक्चर दे रहे होंगे वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये क्या क्या होता है। यार देखो यार, मतलब मैं हैरान, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं तो नाम ले सकता हूँ, ठीक है, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है ठीक है भाई, मेरी तरफ से सारी यूनिवर्सिटीज़ वाले मेरा जो करना है कर लो, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन एन यूनिवर्सिटी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट टू। सो द थिंग इज़ के फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि यार उसने वो किया था
बैचलर्स इन आर्ट, वो क्या होता है आपका मीडिया साइंसेज जो होती है, कहते हैं यार हमारी फाइनल ईयर की वो क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वो क्या होती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था कि यूट्यूब पे एक वीडियो बनानी है। यार ये यूट्यूब पे एक वीडियो बनानी है, मतलब ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है यार, व्हाट द हेल यार, कोई और अच्छी चीज नहीं आप लोग सोच सकते थे यार। मेरे फेलोज उसमें से कुछ तो फजूल टाइम वेस्ट करने आए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो बस फजूल ही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइक सही शौक होता है पढ़ने का, सीखने का। टीचर्स उनकी बैंड बजा देते हैं, टीचर्स उनको कुछ नया, हमें मिसाल का फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा हैंडल करनी नहीं देते, अभी थर्ड सेमेस्टर में आगे हमारा कोई वो प्रैक्टिकल काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब वो चाह रहे हैं वो पैसे ताकि आप लोगों से लें, वरना ये तो वन सेमेस्टर की गेम है सारी। या आई वुड से कि अगर आपने फोटोग्राफी या मीडिया के बारे में सीखना है ना, आई थिंक 1 साल भी बहुत ज्यादा है। इनफ 4 साल की बैंड बजा देते हैं, या 4 साल के बाद जो जॉब की ऑफर पहले आती है ना, मेरे भाई ने 4 साल BBA किया, उसको जो पहली जॉब की ऑफर आई थी मेरे ख्याल 18 या 20 हज़ार रुपए थी। What the hell यार, वो भी 2 मंथ की इंटर्नशिप के बाद, और जॉब ठीक है, कुछ ऐसी जलालत पता नहीं 9 to 5 या 9 to पाकिस्तान में तो वैसे भी लेजेंड है तो यार। और मेरे ख्याल से जिसने जॉब ऑफर की होगी ना, वो खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं गया होगा, उसने पहले से ही अपना ये सारा सेटअप ऑन कर लिया होगा। ज़्यादातर जो सक्सेस स्टोरीज हैं आप वही देख लो, वो कहते हैं हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं पहले ही, और उसके बाद जो फाइनलिस्ट होते हैं वही उनके पास जॉब करने जा रहे होते हैं। यार मैंने ये देखा है, अभी मैं 3rd सेमेस्टर तक 1.5 साल मेरा हो गया है। 1.5 साल में मैंने सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं सीखा, लिटरली कुछ नहीं सीखा। जो मैंने सीखा है, जो मैं खुद, मेरा शौक था, मैंने उससे सीखा है। यहाँ पे आके मुझे कुछ नहीं सीखा। अगर आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो कद्दू भी नहीं देते भाई। यार एक और बात भी है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना टेली ब्रिज में, तो उसमें जो हमारे वहाँ पे फैकल्टी थी ना, उन्होंने हमें एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया कि जैसा वो आप लोगों के जॉब फेयर्स नहीं होते यूनिवर्सिटी के एंड में, जब सेमेस्टर्स के एंड होते हैं, तो उसमें कहते हैं हम गए थे वहाँ पर अपने टेली ब्रिज का कंपनी का वो लेकर ना, फ्रंट लेकर गए थे वहाँ पे, ताकि मतलब जॉब फेयर में हमने भी एज अ पार्टिसिपेट किया था। तो कहते हैं उसमें यार मैं खुद उस यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, मतलब जो बंदा लेकर गया था ना अपनी कंपनी को, कहते हैं मैं इसी यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, और मैं जो मेरी ही क्लास के जो जिन लोगों ने ग्रेजुएट्स थे, मैं उन्हीं को जॉब ऑफर कर रहा था। तो सोच लो यार, यहाँ पे आप देखो जो लोग करीम चला रहे होते हैं, कुछ चला रहे होते हैं, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं यार ये बंदा तो ड्राइवर है। भाई वो हमारे ग्रेजुएट्स वगैरह से, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, उससे ज़्यादा कमा रहा होता है, बिल्कुल 50, 60, 70 हज़ार कमा रहा होता है, हम 18 हज़ार पे जलील होते हैं। यार देखो क्रिएटिविटी की बात है, क्रिएटिविटी की बात, इंसान खुद क्या एक्चुअली, वो हम कुछ ज़्यादा बहुत ख़तरनाक सीरियस बात कर रहे हैं यार इस कार पॉडकास्टिंग की जो फर्स्ट एपिसोड मैंने बनाई थी, उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने और उनका एक फ्रेंड है, ही वाज अ MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई डोंट रिमेंबर। यार वो बंदा इतना टैलेंटेड था ना, वो इतना बिलीव रखता था पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, वो कहता था कि यार मैं MBA करूंगा तो इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी कहीं से बिजनेस में ऑफर आएगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि MBA करके आपको कोई हायर नहीं करेगा, MBA करके यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। ठीक है, खैर उस बंदे का स्किल था, उसने जब MBA कर लिया, उसने 1 ईयर तक स्ट्रगल काटी। उसने कहा यार ना मुझे कहीं, कहता है एंड दी एंड तो कहता है यार जॉब ही मिल जाए कहीं, जॉब भी उसको उस कैलिबर की नहीं मिली थी, कोई बैंक में बुला रहा था कैशियर के तौर पे, तो कहता है यार इसके लिए आपको MBA करने की क्या ज़रूरत थी बिजनेस के लिए ना। तो उस बंदे ने 2019 के स्टार्ट में पोल्ट्री की एक शॉप ओपन कर ली, मुर्गियों की। ठीक है, उसने कहा यार मैंने MBA किया ना, मैं अपना बिजनेस ही करूँगा, मैं एक मुर्गी की पोल्ट्री शॉप से बिजनेस करूँगा। यार आज उस बंदे का घर स्टेबल है, उसके पास लेटेस्ट कार है। ठीक है, और वो अपना जो बताते हैं, कहते हैं यार मेरा जो मंथली रेवेन्यू जो मैं सेव कर रहा हूँ ना, दैट इज़ अराउंड 4 to 5 lakhs। और वो हैप्पी है अपने काम में, खुश है अपने काम में। यार मैं ये कहूँगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडिया में बैचलर्स कर लेता हूँ, मास्टर्स कर लेता हूँ, कोई किसी फील्ड में कर लेता है, आप ये ना सोचो कि आपने जॉब करनी है। यस, पैसे बचाने के लिए शायद आपको जॉब वगैरह करनी पड़े, स्टार्ट में करनी पड़ेगी कुछ कैपिटल अर्न करने के लिए, लेकिन एट द एंड आपका एम ये होना चाहिए कि आपका खुद का एक बिजनेस हो या कुछ हो। क्योंकि अगर आप 9 to 5 जॉब, उसमें कुछ भी नहीं बचता। कब तक करोगे? ठीक है, कब तक करोगे और आप उससे कितना अर्न कर लोगे, लेकिन आप वो एक लिमिटेड ही अर्न कर, और प्लस एक ये चीज़ है कि आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकोगे।
यार आप ये सोचें, देखो बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि कल के आपको बच्चे होंगे, बच्चे वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे आपका बिजनेस। 9 to 5 जॉब ख़त्म होगी, आपके बच्चों को फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यार मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फैमिली में ना मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी फैमिली में थोड़ा सा ना इस मामले में सबसे डिफरेंट हूँ। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से ही बिजनेस ओरिएंटेड था, ठीक है। बाकी जितने भी मेरे बड़े हैं सब ने मतलब अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छी तरह से एक्सेल किया। कोई आर्मी में गया, कोई सर्जन्स डॉक्टर्स की फील्ड में चला गया, और सब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल किया उसमें। लेकिन मेरा स्टार्ट से ना थोड़ा सा बिजनेस माइंड था हमेशा से, छोटा छोटा बिजनेस, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं छोड़ता ही नहीं था। मतलब मैं सबसे इस मामले में डिफरेंट था कि भाई मैंने बिज़नेस करना है, और मुझे हमेशा इसी चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर बहुत नेगेटिविटी भी डाली गई। अच्छा, हुआ इस तरह था कि मैं जब मैंने अपना कॉल सेंटर की फील्ड ज्वाइन की थी, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं सीख रहा था ट्रेड को। तो एक टाइम आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपना स्टार्ट लिया तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट था, ठीक है। मतलब मुझे गेम समझ आ गई थी, मैंने अपनी ही सैलरी को सेव करके अपनी ही बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लिया था। मैंने छोटा सा कॉल सेंटर बनाया था, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने इसको अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया था। उसमें एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव आए हुए थे मेरे घर में, ठीक है। तो रात का टाइम था, हमारे यूएस के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मैं रात को जाता था अपने ऑफिस में। तो मैं जाने लगा, तो अब पता नहीं मेरे पेरेंट्स से उनके साथ पता नहीं क्या डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने इस तरह मतलब बात की कि लाइक उन रिलेटिव के माइंड में था कि ये काम जो मैं अपना कर रहा हूँ, इट हैज़ नो वैल्यू, इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग, ठीक है। जबकि आई वाज मेकिंग मोर देन सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एट दैट टाइम, ठीक है। बेशक इट वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट स्टिल आई वाज गेटिंग मोर। तो मैं जैसे ही जाने लगा, वो रिलेटिव काफ़ी एल्डर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं तुम अपने फादर के साथ इनकी कंपनी में काम क्यों नहीं करते। मैंने एक दफ़ा को देखा, मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई ज़रूरत क्या है इनके साथ मुझे काम करने की, जबकि मेरा अपना इतना अच्छा काम है, आई एम द बॉस ऑफ माई ओन कंपनी। यार आप मुझे इस बात पे ये बताएं, हम जैसे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर्स, चाहे हम जिस वे से मिसाल के तौर पर मोनेटाइजेशन वे से या ब्रांड्स के थ्रू पैसे कमाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स कभी भी इसको वो जॉब नहीं समझते हैं। वो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब कुछ है ही नहीं। भाई आप बाहर की कंट्रीज में देख लें, लोग मिलियनेयर बन गए हैं। प्यूडीफाई को देख लें, फुल टाइम जॉब है सर, फुल टाइम जॉब है यार। entertain someone is a big thing. Yes, it's not that easy. ठीक है, आप अपना एक ओन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, आप अपना चैनल क्रिएट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इन अ वे। एस्टैब्लिश्ड जिन लोगों के एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी है ना इस वक्त, उन्होंने भी एमी का यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है कि यार चलो कुछ ना कुछ हम वहाँ पर भी डालते रहेंगे। तो यार जब पहली बात तो ये है, एक तो हमारे पेरेंट्स को मसला है कि आजकल की यूथ कुछ करती ही नहीं है, घर वेली बैठी रहती है, टाइम वेस्टर है, ड्रग्स में जा रहे हैं। तो जब यार आपकी यूथ किसी काम में जा रही है, तब भी आप लोगों को तकलीफ है कि ये क्यों कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है, तो फिर क्या करे वो बंदा। वही ना। चलो शुरुआत में मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह तो हमेशा से सपोर्टिव ही थे, मतलब जो भी मैं करता कोडिंग कर, लेकिन ये नहीं है कि एकदम से सपोर्टिव थे। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और प्रूव का बेस्ट तरीका है इनकम। सबसे बेस्ट तरीका है जब आप घर लाओगे, भाई मैंने वो पिक्चर्स खींची, फोटोग्राफी की है, ये देखो $100 मुझे मिले हैं। भाई वो $100 आपके मतलब लाइफ के लिए पूरी टिकट होती है कि मतलब आपको फ्रीडम मिल गई है। अब आपको फ्रीडम मिल गई। और लेकिन लोग फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर घर वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उनका वो ट्रस्ट ना तोड़ें। ऐसा ना हो कि आपको फ्रीडम के नाम पे आप जाएं ड्रग्स वगैरह में पड़ जाएं। दैट इज रॉन्ग यार। वो फिर आप उनका ट्रस्ट भी बिट्रे कर रहे हो और आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो। वही ना, इट्स लाइक, और मैंने काफी लोगों को देखा है वो ये काम करते हैं। ओके गाइस, सो अगेन द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ऑन एजुकेशन। ठीक है कि यार एजुकेशन पे व्हाट माय रिव्यू इज दिस कि पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर हम मतलब एक बिजनेस रन हो रहा है। ठीक है, इट्स अ ब्लैक बिजनेस विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो माय अगेन एडवाइस वुड बी टू पेरेंट्स एंड ऑल्सो टू स्टूडेंट्स कि आप जब भी अपने बच्चे को, टू पेरेंट्स कि अगर अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल या किसी कॉलेज में डाल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि जिस फील्ड में वो बच्चा जाना चाह रहा है आप उसको सपोर्ट करेंगे उस फील्ड में या नहीं। और अगर बाद में भी कुछ अप एंड डाउन होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे से कहें तुम्हारी गलती थी, तुमने क्यों चूज़ किया। यार वो आपका बच्चा है, वो पूरी ज़िंदगी मिस्टेक्स करेगा। तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपने उसको सपोर्ट करना है या नहीं। अगर आपने करना है तो फिर एंड तक करें। और दूसरा ये कि अगर आप देख रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में अगर आपके बच्चे को कोई खास स्किल नहीं सिखाया जा रहा है, यू आर जस्ट सेंडिंग फॉर द डिग्री, देन प्लीज़ या तो उसको एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करें और बच्चे को किसी
टेक्निकल कॉलेज में डाले जहाँ से वो कोई ट्रेड सीखे, कोई स्किल सीखे, कुछ फिजिकली करे वहाँ पे। क्योंकि यार इधर स्कूलों में भेजते हैं वो पूरे केमिकल चार्ट सिखा रहे हैं, फिजिक्स को बुक से पढ़ा रहे हैं, हाथों से समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। यार ये कोई समझाने की चीज़ें, ये प्रैक्टिकली सिखाने की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग इस एजुकेशन में आप लोग रिफॉर्म नहीं ला सकते, तो अगर आपका बच्चा खुद से कोई रिफॉर्म ला रहा, पैदा हो रहे, कोई फिजिकली काम करने में, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर इन्होंने बात कर ली पेरेंट्स वगैरह की कि उनका क्या रोल होना चाहिए वगैरह, मैं बात करूँगा जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे इनसे, आप लोगों को पता है, मुझे हर चीज़ से मसले मसाइल होते हैं। नहीं यार, मसले मसाइल तो नहीं है, आप जो बात कर रहे हो तो आप एक रियलिटी बता रहे हो ना। रियलिटी से अगर किसी को मसला है तो इट्स हिज ओन प्रॉब्लम। यस, तो बात यह है ना, हमारे इंस्टीट्यूट्स ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई आपकी ड्रेसिंग ये होनी चाहिए। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में जुम्मे के अलावा शलवार कमीज़ अलाउ नहीं होती, सिर्फ जुम्मे के दिन अलाउ होती है। भाई हम पाकिस्तान में, और पढ़ाई पे फोकस, मैंने थ्योरम्स पढ़े हैं मैथ्स में 9, 10, 11, 12 में। थ्योरम्स कहाँ पे लाइफ में काम आ रहे हैं? फिज़िक्स मुझे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था फिज़िक्स, मैं कभी उसमें मैंने टॉप नहीं किया, कुछ मुझे प्रैक्टिकली नहीं समझाया कि ये है क्या चीज़। वो लैब ले जाते थे, उसमें लाइक कुछ भी नहीं होता था भाई। लैब नाम के लैब ही रखे हैं सब ने। इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसमें हमें इतने आउटडेटेड डाटा पढ़ा रहे हैं। अभी हमें, चलो ज़रूरत है हिस्ट्री की, रेडियो की, लेकिन भाई 2 सेमेस्टर हमने रेडियो पढ़ा है, हम उसका क्या करें? हमें कुछ नई चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही। जो 8 सेमेस्टर में हमारे लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है। बोल देंगे कि रेडियो के सिग्नल के बारे में लिख दो, उस पर कुछ लिख दो। किसी यार, बस हमारे पास इस पॉडकास्ट में इतना टाइम नहीं है, वरना जिस तरह ये आपने अभी ख़त्म होने वाला है, तो जिस तरह आपने ये एजुकेशन के ऊपर जो बात की ना कि ये लोग जो मतलब लैब्स में जो मतलब दिखावा करते हैं सारा, मतलब इसके ऊपर तो यार पूरा एक नया टॉपिक खुल जाएगा। 2-3 घंटे का पॉडकास्ट होगा। यार अच्छा लगा बात करके, ड्राइव करके भी अच्छा लगा, मज़ा आया। सो अगेन गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू खिजी फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। होप कि हम और भी एपिसोड्स बना सकें खिजी के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर। और बिरयानी भी खिलाने जा रहे हैं। बिरयानी पहले से गाड़ी में पड़ी होगी और स्पॉन्सर्ड होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, ठीक है? और आप लोगों के सामने खाएंगे, आप लोगों को नहीं देंगे। हाँ खाएंगे, नो इशू, बस गाड़ी में गंद नहीं होना चाहिए। गाड़ी यू नो आई कीप वेरी क्लीन। आई आल्सो कीप हाइजीन वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। यार आप लोग अपना ख्याल रखना, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब टू खिजर्स चैनल, मेरे 12 बच्चों को भी सब्सक्राइब कर नहीं, उनके लिए डोनेशन दे दें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ खिजर्स चैनल। सो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग। दिस वाज द पॉडकास्ट ऑन एजुकेशन। बस एक बात है, कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। गाइस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।